खबर भदोही से है। आचार संहिता लागू होते ही भदोही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार नजदीकी मुकाबले में भाजपा जीती थी। इस बार के चुनाव में भाजपा में टिकट को लेकर युवाओं की लंबी कतार लगी हुई है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिखर तक ले जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेंद्र दुबे ने चाय पर चर्चा के दौरान दावा किया कि भदोही समेत तीनों विधानसभा सीटें भाजपा जीतेगी। और क्या बोले शैलेंद्र दुबे, देखिए भदोही से यह खास रिपोर्ट चाय पर चर्चा। चाय पे चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र दुबे जी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अखंड प्रताप और विनय पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चाय पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं भदोही विधानसभा क्षेत्र से। क्या मानते हैं दुबे जी, किससे लड़ाई रहेगी भदोही विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में? अब लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था तो बहुत है, लेकिन जो 5 साल के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अमित जी के कार्य हैं, उनको देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमारी लड़ाई में कोई नजदीक हमारे है। लड़ने के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी हैं। समाजवादी पार्टी का कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारे नजदीक लड़ाई नहीं करती। देखा जाए तो 2012 के चुनाव में आप भदोही से भाजपा के प्रत्याशी थे। उस दौर में भाजपा का जो जनाधार था वो जमीन पे आ चुका था। ऐसे में 30,000 के लगभग मतों के जरिए आपने भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर बनाया था। 17 में भाजपा चुनाव जीत गई थी। क्या मानते हैं कि जो अभी टिकट युद्ध चल रहा है, युवाओं को कितना तरजीह मिलना चाहिए, खासतौर से इस चुनाव में, जबकि योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व है, इसके अलावा युवा विंग भी सामने है, क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं को नशा देती है और उनके कार्यों के आधार पर आकलन करके चुनाव में भी लड़ती है और कार्यकर्ताओं को इस बार तरजीह मिलेगा, ऐसा संकेत लगातार चुनाव 17 के बाद पार्टी जीती आई है। जितने उपचुनाव हुए हैं, जो भी रास्ते हैं, उसमें पार्टी ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ही लड़ाया है और उनको ही विधानसभा तक पहुंचाया है। इस चुनाव में भी निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, दल को लड़ाएंगे और कार्यकर्ता ही जीत करके स्पष्ट बहुमत के साथ आदरणीय आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 1 पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या मानते हैं कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी और मुख्य मुकाबला किससे होगा? देखिए, इस बार 300 के पार हमारा नारा है और हम 300 पार पिछली बार भी थे, इस बार हम 350 को छूने जा रहे हैं। रही भदोही विधानसभा की जिले की बात, तो 2 विधानसभा हम जीते हैं, उसको पुनः जीतेंगे। और ज्ञानपुर जो थोड़ा भ्रमात्मक स्थिति में और जातीय आकलन के कारण विजय मिश्रा चुनाव जीते थे और उनके हस्त्र को पूरे जिले ने देखा है वो कहाँ है। ज्ञानपुर हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं और हम जिले की 3 की तीनों विधानसभाओं को जीत करके इस जिले में एक बार पुनः हम 91 की स्थिति को कायम करेंगे, जब हम इस जिले की तीनों विधानसभाओं को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने 22 में 22 किल का नारा दिया है। क्या मानते हैं मोदी प्लस योगी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की ये जंग का परिणाम क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक सभा में खुद ही बोला कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, ये पूरे प्रदेश की जीत है। तो अब नारा तो हर दल कुछ न कुछ अपना देगा ही। समाजवादी पार्टी ने भी अपना नारा दिया 22 में 22 किल, लेकिन 22 किल पंचर है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। और यह कोविड काल आ गया फिर से, जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप स्पष्ट रूप से पिछले काल को आपने देखा होगा कि वो घरों में बैठे थे, फोन से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे थे, धरातल पे नहीं दिखाई पड़े थे। इस लड़ाई में भी वो धरातल पर नहीं दिखाई पड़ेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे पास वर्चुअल प्रचार के माध्यमों का संसाधन नहीं है, आयोग को धनराशि मुहैया कराए। इस पर क्या करना चाहिए? अब चुनाव आयोग किसी के हिसाब से तो चुनाव कराता नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से वह निर्णय लेता है। जो परिस्थितियां हैं इस कोविड काल में चुनाव आयोग ने उसका अनुरूप निर्णय लिया है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसको चुनाव आयोग का विचार करना है
वो हम लोगों का विषय नहीं है। लेकिन एक चीज, हम 24/7 लगातार चलने वाले दल हैं। बूथ तक हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, पन्ना प्रमुख तक हम तैयारी कर चुके हैं, बूथों पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जो लोग दावा कर रहे थे कि जिनकी चुनावी रणनीति पूरी हो चुकी है, आज वो विधवा विलाप कर रहे हैं, ये उनका विषय है, चुनाव आयोग को पूछना है। देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन समेत तमाम व्यवस्थाएं नई की हैं, खासतौर से चाहे वो अपराधी माफिया हों, उनकी जानकारी के लिए ऐप बनाया है, तो क्या मानते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने वाला है? चुनाव आयोग स्वाभाविक रूप से जैसे जागरूकता अभियान चला रहा है और सारी जानकारियों को जनता के बीच में मुहैया कराने का प्रयास कर रहा है, तो जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर छोटी छोटी जानकारी समाज में रहती है और आपराधिक चरित्र के वो अगर चुनाव आयोग उजागर करेगा तो जनता सोचेगी और सभी राजनीतिक दलों को यह सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के प्रत्याशी को समाज में लाएं। और याद है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह के जब भदोही के वो सांसद का उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने कालीन उद्योग को लेकर के कई बेहतरीन कार्य उन्होंने किए थे। स्मृति ईरानी भी आई थी। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जो भदोही से जुड़ा हुआ कोई आपको याद हो कोई कार्य जो कालीन उद्योग के लिए हुआ है? देखिए, कालीन उद्योग को उसमें आदरणीय सांसद जी और कालीन उद्योग के एकमा और CPC के पदाधिकारियों कई बार बैठक हुई थी। उसमें तय ये हो रहा था कि कालीन को 2 पार्ट में भारत सरकार से अनुदान दिलाने का प्रयास किया जाए। एक तो यह ग्रामीण उद्योग है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बुनकर बुनकरी का भी काम करता है और कृषि का भी कार्य करता है, और एक तरफ जो मजदूर हैं जो उसके साफ सफाई कई प्रक्रिया होती है उसमें लगे रहते हैं, और फिर यह निर्यात पर रखा जाता है, तो यह विदेशी मुद्रा मिलाता है या कृषि के क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है और रोजगार भी पैदा करता है। तो इनको 2 टुकड़ों में करके 2 पार्ट के हिस्से में ला करके अब भारत सरकार जिस ढंग से कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, उसी ढंग से बुनकरी को भी दे और इसे खादी ग्राम उद्योग के तर्ज पर इसे विकास लाया जाए। इससे टैक्स का भी रिबेट जबरदस्त मिलेगा और गाँव में फिर से विकास और रोजगार की योजनाएं लागू होंगी और उससे एक रोजगार और कृषि दोनों बढ़ेगा, बस निर्यात भी हमारा बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भी आती है। भाजपा के मिशन 2022 में इस भदोही विधानसभा क्षेत्र से जिस चेहरे का नाम लिया जा रहा है, चर्चा हो रही है हर तरफ, वो शैलेंद्र दुबे नाम है। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मूल समर्थकों को जो आपको प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी है और चुनाव जब लड़ता है तो प्रत्याशी नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है, बूथ पर लड़ता है और वो बूथ का वही नेता होता है, वही विधायक होता है। हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में कार्य करते रहते हैं। अगर 2012 में हमें इतना मत मिला था तो कार्यकर्ताओं ने लिया था, हमने नहीं लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक है और वह इसी रूप में चुनाव लड़ता है कि हम ही हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। विधायक तो एक प्रतीक होता है, एक सिंबल का आधार होता है। प्रत्याशी विषय नहीं रहता है, हमारा कार्यकर्ता ही विषय है। इसी नाते इसी दल में कहा जाता है कि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र दुबे, जिन्होंने चाय पे चर्चा के दौरान आज भदोही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के साथ जो चुनावी जंग मिशन 2022 में होने वाला है उस पर विस्तार से चर्चा किया है। भदोही विधानसभा की तस्वीर बहुत निराली रही है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लगातार प्रदर्शन के बाद 2012 में जब शैलेंद्र दुबे ने चुनाव लड़ा था तो उसके बाद रुख मुड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उसके पहले बता दें 90 के दशक का इतिहास जो देखने लायक रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कड़ के रूप में भदोही की एक पहचान थी। पूर्णमासी पंकज जी लगातार भदोही का प्रतिनिधित्व करते रहे और उनके बाद जो एक गैपिंग आई बीच की, अगर भाजपा को कहीं से बल मिला तो 2012 के विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भदोही विधानसभा को जीत लिया। अब 22 में क्या होने वाला है हम फिर मिलेंगे और बताएंगे भदोही विधानसभा क्षेत्र में अब होने वाला है क्या, टिकट युद्ध की अगली खबर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत,
नमस्कार।